गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में कठिन इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इंग्लिश पढ़ने का हर वो तरीका बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। आपको खाली एक काम करना है कि जो भी मैं आपको नियम बताऊं आपको उस पर गौर करते हुए जाना है और मेरी गारंटी है कि आप इंग्लिश पढ़ना सीख पाएंगे। देखिए जो हमारा पहला सेंटेंस है उसे कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है CUN। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CUN लिखा मिले तो हम लोग CUN को पढ़ते हैं कन, इसे हम लोग कौन नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं कन। और यहाँ पे आखिरी में लिखा है SION। SION को हम लोग पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं जन। तो मीनिंग क्या बनी कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन 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 का मतलब होता है दुविधा। कन्फ्यूजन हैज़ हमारी सहायक क्रिया है। CRE क्री। अब यहाँ पे ए लिखा है, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। तो मीनिंग क्या बनी क्रिएटेड। क्रिएटेड 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 का मतलब होता है उत्पन्न हो जाना। आ का मतलब बेक। अब यहाँ पे लिखा है PER को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं पर, इसे हम लोग पेर नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं पर। तो मीनिंग क्या बनी पर FECT फैक्ट। परफेक्ट 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 का मतलब होता है पूर्ण या शानदार। DEDCIC और आखिरी में लिखा है SION। आपको पता है कि SION को क्या पढ़ना है जन। तो मीनिंग क्या बनी डिसीजन। डिसीजन डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। तो इतना सेंटेंस क्या बना कन्फ्यूजन हैज़ क्रिएटेड अ परफेक्ट डिसीजन। ही का मतलब वह। विल बी का मतलब होगा। EXTREM ट्रीम। आखिरी में लिखा है LY को पढ़ते हैं ली। तो मीनिंग क्या बनी एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक। हैप्पी का मतलब होगा प्रसन्न। तो पूरा सेंटेंस क्या बना कन्फ्यूजन हैज़ क्रिएटेड अ परफेक्ट डिसीजन। ही विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। कन्फ्यूजन का मतलब दुविधा। हैज़ हमारी सहायक क्रिया है। क्रिएटेड का मतलब निर्माण हुआ है। आ का मतलब एक। परफेक्ट का मतलब शानदार। डिसीजन का मतलब निर्णय। ही का मतलब वह। विल बी होगा। एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा। हैप्पी का मतलब प्रसन्न। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। आ का मतलब एक। CRE क्री। ATIVE एटिव। क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक। THOU थॉ। GST को पढ़ते हैं टा। यानी आपको कहीं पर GST लिखा मिले तो हमें GST को क्या पढ़ना है टा। तो मीनिंग क्या बनी थॉट का मतलब विचार। अ क्रिएटिव थॉट COULD। इसे हम लोग पढ़ते हैं कुड। यानी आपको कहीं पर COULD लिखा मिले तो इसे क्या पढ़ना होता है कुड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीनिंग है हमारी। कुड का मतलब सकता है। BRO ब्रॉ। GST इसे क्या पढ़ना है टा। तो मीनिंग क्या बनी ब्रॉट का मतलब ला सकता है। PRO को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं प्रो। तो मीनिंग क्या बनी प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। इन का मतलब में। योर का मतलब तुम्हारे। लाइफ LIFE लाइफ का मतलब जीवन में। सो का मतलब इसलिए। बी का मतलब होना। POSI पॉजी। TIVE टिव पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। एंड का मतलब और। THINK थिंक का मतलब सोचो। विथ का मतलब के साथ। HAPPI हैप्पी। NESS नेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है प्रसन्नता। तो पूरा सेंटेंस क्या बना हमारा अ क्रिएटिव थॉट कुड ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, सो बी पॉजिटिव एंड थिंक विथ हैप्पीनेस। अ क्रिएटिव थॉट यानी एक रचनात्मक विचार कुड ला सकता है। ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी यानी आपके जीवन में क्या ला सकता है प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि। इन योर लाइफ आपके जीवन में। सो इसलिए बी पॉजिटिव सकारात्मक रहो। एंड और थिंक विथ हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता के साथ सोचो। आ का मतलब एक। क्रिएटिव का मतलब रचनात्मक। थॉट का मतलब विचार। कुड का मतलब सकता है। ब्रॉड का मतलब ला सकता है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि। इन का मतलब में।
योर का मतलब तुम्हारे, लाइफ जीवन में, सो इसलिए, बी का मतलब होना, पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, एंड का मतलब और, थिंक का मतलब सोचना, विथ का मतलब के साथ, हैप्पीनेस का मतलब प्रसन्नता। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। MAG मैग, NANI नैनी, MOUS आपको गौर करना है OUS पर। OUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं अस? तो मीनिंग क्या बनी? मैग नैनी मस, मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस। मैग्नैनिमस का मतलब होता है उदार। PER पर, SON शन, पर्शन, पर्शन, पर्सन का मतलब व्यक्ति, मैग्नैनिमस पर्सन उदार व्यक्ति। नेवर, नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं। डज, डज, डज का मतलब करता है। SUS, SUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शस, यानी आपको इंग्लिश में SUS लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है? शस। तो मीनिंग क्या बनी? सस, पी, शी, अस। OUS को क्या पढ़ना है? अस। तो पूरी मीनिंग सस्पीसियस, सस्पीसियस, सस्पीसियस का मतलब होता है संदेह भरी। ACTI एक टी, VITY VT, आखिरी में लिखा है TY, TY को पढ़ते हैं टी। तो मीनिंग क्या बनी? एक्टिविटी, एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है कार्य। ही का मतलब वह। बिलीव्स, बिलीव्स, बिलीव्स का मतलब भरोसा करता है। इन का मतलब में। TRE ट्रे, MEN मेन, DOUS यहाँ पे लिखा है OUS, तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? अस। तो मीनिंग क्या बनी? ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस का मतलब होता है शानदार। WORK वर्क, वर्क का मतलब कार्य। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना? मैग्नैनिमस पर्सन नेवर डज सस्पिशियस एक्टिविटी, ही बिलीव्स इन ट्रेमेंडस वर्क। मैग्नैनिमस का मतलब उदार, पर्सन का मतलब व्यक्ति, नेवर का मतलब कभी नहीं, डस का मतलब करता है, सस्पिशियस संदेह भरी, एक्टिविटी कार्य, ही बिलीव्स वो भरोसा करता है, इन का मतलब में, ट्रेमेंडस शानदार, वर्क का मतलब कार्य। तो अर्थ क्या निकला हमारा? मैग्नैनिमस पर्सन यानी उदार व्यक्ति, नेवर डज वो कभी नहीं करता, क्या नहीं करता? सस्पिशियस एक्टिविटी यानी वो संदेह भरा काम कभी नहीं करता। ही बिलीव्स यानी वो भरोसा करता है। इन ट्रेमेंडस वर्क यानी केवल वो शानदार काम पर भरोसा करता है। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है TUAL पर। अगर आपको कहीं पर TUAL लिखा मिले तो TUAL को पढ़ते हैं चूअल, इसे हम लोग टूअल नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? चूअल। तो मीनिंग क्या बनी? एक्चुअल, एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक। अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट का मतलब रकम। वॉज, वॉज, वॉज का मतलब था। SOME सम, THING थिंग, समथिंग, समथिंग, समथिंग का मतलब कुछ। ELESE एल्स, एल्स का मतलब कुछ और। यू का मतलब तुम। लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब होता है खो देना। योर का मतलब तुम्हारी। MU म्यू, TUAL इसे क्या पढ़ना है? चूअल। तो मीनिंग क्या बनी? म्यूचुअल, म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक। RES रिस, PECT पैक्ट, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान। यू का मतलब तुम। विल गेट, विल सहायक क्रिया है, गेट का मतलब मिलेगा। PER पर, PE पे, TUAL चुअल, परपेचुअल, परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार। PRO प्रो, BLEMS प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स का मतलब होता है समस्याएं। तो पूरा सेंटेंस क्या बना हमारा? एक्चुअल अमाउंट वॉज समथिंग एल्स, यू लॉस्ट योर म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यू विल गेट परपेचुअल प्रॉब्लम्स। यानी एक्चुअल का मतलब वास्तविक, अमाउंट का मतलब रकम, वॉज का मतलब थी, समथिंग का मतलब कुछ, एल्स का मतलब दूसरी, यू का मतलब तुम, लॉस्ट का मतलब खो देना, योर तुम्हारी, म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब पारस्परिक, रिस्पेक्ट सम्मान, यू का मतलब तुम, विल गेट तुम्हें मिलेगा, परपेचुअल लगातार, प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं। अब हम आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है DGE पर। DGE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं जा, यानी आपको कहीं पर DGE लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है? जा। तो मीनिंग क्या बनी? BRI ब्री, DGE जा, ब्रिज, ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है पुल या सेतु। वॉज का मतलब था। CUN, आपको पता है कि CUN को क्या पढ़ना है? कन। आगे लिखा है STRUC, इसे पढ़ते हैं स्ट्रक, क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक। TED टेड, तो पूरी मीनिंग कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है निर्माण हुआ था।
EIGST 8, GST को क्या पढ़ना है टा, 8 का मतलब 8। ईयर्स एगो, ईयर्स का मतलब साल, एगो का मतलब पहले। इवन का मतलब होता है भी। टुडे, इवन टुडे आज भी। CON कन, DID आखिरी में लिखा है TIUN। मैं बता दूं कि TIUN को हम लोग पढ़ते हैं शन, यानी आपको कहीं पर इंग्लिश में TIUN लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है परिस्थिति। ऑफ का मतलब की, ब्रिज यानी पुल की। इज का मतलब है। टोटली का मतलब पूरी तरीके से। FA BU LOUS, इसे क्या पढ़ेंगे लस, क्योंकि आखिरी में लिखा है OUS। तो मीनिंग क्या बनी, फैब्यूलस का मतलब होता है शानदार। तो पूरा सेंटेंस क्या बना हमारा, ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड 8 years ago, इवन टुडे कंडीशन ऑफ ब्रिज इज टोटली फैब्यूलस। यानी ब्रिज का मतलब सेतु, वॉच का मतलब था, कंस्ट्रक्टेड निर्माण हुआ था, 8 years ago 8 साल पहले, इवन टुडे आज भी, कंडीशन यानी स्थिति, ऑफ ब्रिज यानी पुल की, इज का मतलब है टोटली पूरी तरीके से, फैब्यूलस अच्छी यानी ठीक ठाक। कहने का मतलब ब्रिज का निर्माण यानी पुल का निर्माण 8 साल पहले हुआ था, लेकिन आज भी जो उसकी कंडीशन है यानी स्थिति है वो कैसी है, टोटली पूरी तरीके से, फैब्यूलस यानी अच्छी है। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। इन, यहाँ पे पी हमारा 2 बार लिखा है। इंग्लिश का रूल होता है कि कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा होता है तो हम उसका उच्चारण खाली 1 बार करते हैं। कहने का मतलब पी यहाँ पे 2 बार है, पढ़ेंगे 1 बार। और आगे लिखा है PRO, आपको पता है कि PRO को क्या पढ़ना है प्रो। तो मीनिंग क्या बनी, इनअप्रोप्रिएट का मतलब होता है बेकार। थिंग्स का मतलब चीज़ें। SHOULD, इसे पढ़ते हैं शुड का मतलब चाहिए। बी का मतलब होना। अवॉइडेड का मतलब होता है बचना। अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो। CON कन, ऐसी, कन से। QUEN क्वेन, CES, तो पूरी मीनिंग कंसेक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। WOULD, वुड का मतलब होगा। वुड बी। DANGER डेंजर। OUS डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, इनअप्रोप्रिएट थिंग्स शुड बी अवॉइडेड, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी डेंजरस। यानी इनअप्रोप्रिएट का मतलब गलत, थिंग्स का मतलब चीज़ें, शुड बी का मतलब होना चाहिए, अवॉइडेड बचना, अदरवाइज नहीं तो, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम, वुड बी होगा, डेंजरस खतरनाक। कहने का मतलब हमें बेकार चीज़ों से बचना चाहिए, नहीं तो जो इसके परिणाम होंगे वो कैसे होंगे, डेंजरस यानी खतरनाक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।